कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कुछ वैसा ही इस वक्त चल रहा है। 92% चीनी भारत से क्यों डरने लगे और आखिर इजराइल ने अब कौन सा कयामत बना लिया है। समंदर में तहलका मचाने को तैयार है इजराइल। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं इजराइल, ये देश अभी बड़े संकट में फंसा हुआ है। इसलिए संकट में फंसा हुआ है क्योंकि एक तरफ ईरान इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ईरान को लेकर तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि क्या ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। चाइना रूस के बाद क्या ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल वाला देश बन चुका है। अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, खास तौर पर इजराइल के लिए। हाल ही में एक परीक्षण करके ये कहा ईरान ने कि हमने बना लिया है हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन अब इसकी पुष्टि पश्चिमी देशों ने नहीं की है। क्या तीसरा देश बन गया है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला ईरान। और अगर ये सच है तो सबसे बड़ा संकट किसके लिए है? सबसे बड़ा संकट है इजराइल के लिए। इजराइल जो शुरू से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ता रहा है, इस बार भी इजराइल ने कुछ वैसा ही धमाका करना शुरू किया है। हम सभी जानते हैं, जो भी इजराइल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, कि इजराइल के ऊपर जितने रॉकेट की बारिश होती है ना, उतना शायद ही किसी देश पर होता हो। इजराइल पे जितने रॉकेट बरसते हैं, इसका एक भी रॉकेट अगर अमेरिका पर बरसता या फिर पश्चिमी यूरोपीय देशों पर बरसता, फ्रांस पे बरसता, तो ये ज्ञान देने के बजाय युद्ध लड़ने के लिए आमादा हो जाते। पर इजराइल पर इतनी ज्यादा रॉकेट की बारिश होती है, सब शांति से बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इजराइल का आयरन डोम इन रॉकेटों को तबाह कर देगा, और होता भी ऐसा ही है। और आयरन डोम बचा लेता है इजराइल को, और ये आयरन डोम एक जीवन रक्षक बना हुआ है इजराइल के लिए। पर अब इजराइल ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। ईरान से निपटना है तो समंदर में उतरना होगा, जमीन से काम नहीं चलेगा। और समंदर में उतरने के लिए समंदर में भी आयरन डोम होने चाहिए। इजरायली सेना ने सोमवार को आयरन डोम के नेवल वर्जन का परीक्षण कर लिया है। आपको बता दें, ये नेवल वर्जन पूरी तरीके से सफल उतरा परीक्षण में। यानी समंदर में अब ये आयरन डोम नहीं, इसे सी डोम कहा जाएगा। सी डोम रॉकेट क्रूज मिसाइलों के हमले को नाकाम कर रही है। यानी इजराइल ने समुद्री क्षेत्र में खतरे का मुकाबला करने के लिए अब पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, इजराइल इस सी डोम के जरिए प्राकृतिक गैस और जो शिपिंग लेन है उसकी रक्षा करेगा। यानी इजराइल अपने आयात का जो 98% हिस्सा समंदर से आता है, उसकी रक्षा करने के लिए भी उसने इसे बना लिया है। वैसे आपको बता दें, इजराइल ने भले इसे ये कहा है कि हम अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, अपने तेल और गैस संयंत्रों के लिए बना रहे हैं, पर कहा यह जा रहा है कि सच्चाई ये है कि इजराइल भी ईरान के खिलाफ बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है। इजराइल के इस सी डोम के बारे में खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 92% चाइनीज भारत से क्यों डर रहे हैं। भारत ने ऐसी कौन सी खलबली मचा दी है। आपको बता दें, गलवान वाला कांड जब हुआ था, तो इस कांड के दौरान हाथापाई हुई और वो लड़ाई फिर दूसरा रूप ले गई, जिसमें 40 चीनी सैनिक मारे गए। 40 चीनी सैनिकों के मरने के बाद चाइना ने जल्दी स्वीकार नहीं किया। इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि चीनी सैनिकों का मनोबल गिरता, पर फिर भी मनोबल उनका गिरा ही, क्योंकि ये चीजें उनके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा रूप लेने लगी। लोग सवाल करने लगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो चीनी लोगों को पता चल ही गई, क्योंकि अमेरिका ने भी पुष्टि की कि हाँ 40 के आसपास मरे। यहाँ तक कि करीबी दोस्त रूस ने भी कहा यहाँ 35 से 40 मारे गए हैं। अब ये सारी पुष्टि कहीं ना कहीं चाइना के आम लोगों तक तो पहुँच ही रही थी। पर अब सवाल उठता है कि क्या भारत सक्षम है चाइना से लड़ने के लिए। हाल ही में राहुल गांधी ने एक कमेंट किया है, जिस कमेंट के बाद भारत की वित्त मंत्री सीतारमण ने राहुल गांधी को कहा कि आप जो ये चीज़ कहते हैं, इसके लिए
आप शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें हुआ क्या था, हुआ ये था कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ये तंज कसा था कि 56 इंच कहाँ चला जाता है जब चाइना का मैटर आता है तब। और इसी के जवाब में इन्होंने कहा कि आप जो इस तरीके से बकवास कर रहे हो ये बकवास गलत है, नहीं करना चाहिए। पर ऐसा लगता है जैसे ये राहुल गांधी को सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि भारत ने क्या बदल दिया है। 1962 का भारत जहां चाइना हमारी जमीन पर कब्जा कर लेता है और 1962 में भारत के पास वायु शक्ति होती है, वायुसेना होती है, पर वायुसेना को ऑर्डर कथित तौर पर नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है कि चाइना के साथ हमारी दुश्मनी कहीं और ज़्यादा न बढ़ जाए। और 1962 की जंग का हश्र सबको पता चलता है। यानी जिस वक्त हम ताकतवर थे हमने उस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। चीनी लोगों का मनोबल बढ़ता चला गया। चाइना को ऐसा लगने लगा कि अपुनीच भगवान है, पर उसकी ये शक्ति खत्म हो गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो चाइना ने अपने देश में सोशल मीडिया वगैरह को पूरा बैन करके रखा हुआ है, पर एक सर्वे कराया गया। अब सर्वे किसने कराया है ये बहुत मजेदार है। इस सर्वे में मात्र 8% लोग कहते हैं कि हाँ हमें भारत से खतरा नहीं है, भारत खतरनाक नहीं है। बाकी 92% चाइनीज ये कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए। और आपको बता दें ये जो ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल चाइना की सरकारी संस्था द्वारा जारी किया गया अपने देश के लोगों का व्यू जानने के लिए, विचार जानने के लिए। और इस विचार में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो आंकड़े ये कह रहे हैं कि सबसे पहला वो मानते हैं अमेरिका को अपने लिए दुश्मन, और दूसरा मानते हैं सबसे पहला वो जापान को मानते हैं अपने लिए दुश्मन। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका को मानते हैं, तो तीसरे नंबर पर भारत को, चौथे नंबर पर साउथ कोरिया को, पांचवें पर यूरोपीय यूनियन को, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया को, और सबसे कम दुश्मन मानते हैं रूस को। यानी कि रूस उनके लिए अच्छा देश है, दोस्ती वाला देश है। बाकी यहाँ जो नंबर भारत के लिए बताया जा रहा है, खास तौर पर भारत के लिए जब परसेंटेज निकाला गया तो कहा गया कि 92% चीनी मानते हैं कि भारत ताकतवर हो चुका है और ताकतवर होने की वजह से हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि कम से कम हमारी ताकत इतनी तो बढ़ी है कि दुश्मन अब हमसे डरने लगा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।